हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान की। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों आपके रेलवे के एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं सीरीज, ये 2015 से लेकर 2020 तक की सीरीज है, ठीक है, जो आपके पेपरों में आई हुई है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, ठीक है ना, क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, अरस्तु। कहाँ के थे, तो आप कहेंगे ग्रीक दार्शनिक थे, ठीक है ना। वन लाइनर की तरह मैंने आपके लिए इन सभी प्रश्नों को संग्रह किया है दोस्तों, तो फटाफट से पढ़ते जाइए और फटाफट से याद भी करते जाइए। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं दोस्तों, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके लिए, इसको आप जरूर याद कर लीजिए कि चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। वर्गिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों कैरोलस लीनियस को, ठीक है ना। वर्गिकी का जनक किसे कहते हैं, तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और सुनिए दोस्तों, अगर द्विनाम पद्धति के बारे में पूछे, अगर द्विनाम पद्धति के बारे में पूछे कि भाई जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया, तब भी आप आंसर लगाएंगे कैरोलस लीनियस ने। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जीवों की द्विनाम पद्धति को किसने प्रचलित किया। तो आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों आप, कैरोलस लीनियस, ओके, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आप एक चीज़ और जानते रहिए दोस्तों कि अगर हम बात करते हैं इस पद्धति की, तो इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है, ठीक है। पहला शब्द दर्शाता है वंश को, पहला शब्द वंश को दर्शाता है और दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है, ठीक है ना। चलिए आइए हम कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे मनुष्य को अगर हम कहें तो भाई मनुष्य का नाम क्या है, तो आप कह सकते हैं होमो सैपियंस, ठीक है ना। मेढक राना टिगरीना, ठीक है ना दोस्तों। तो मेढक का अगर आपसे पूछे कि भाई मेढक का साइंटिफिक नेम बताइए, तो क्या कहेंगे, राना टिगरीना, ठीक है ना। आम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैग्नीफेरा इंडिका, आम का नाम क्या होगा, तो आप कहेंगे मैग्नीफेरा इंडिका। सरसों ब्रासिका कैंपस्ट्रेस, ठीक है ना, ब्रासिका कैंपस्ट्रेस, ये भी आप याद रखेंगे कि सरसों का साइंटिफिक नाम क्या है, तो कहेंगे आप दोस्तों ब्रासिका कैंपर्टेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों ध्यान से देखिए आप, वर्गीकरण में जीवों को दो जगत, जंतु जगत और पादप जगत में विभाजित किया किसने, लैमार्क ने, ठीक है दोस्तों। फिर से सुन लीजिए, वर्गीकरण में जीवों को दो जगत में दर्शाया, जंतु जगत और पादप जगत में विभाजित किसने किया था। या आपसे यूं पूछ ले कि भाई ये बताइए कि जंतु जगत में जीवों को कितने जगत में बांटा गया, तो आपका क्या आंसर होगा, जंतु जगत और पादप जगत, ओके। किसने बांटा था, तो आंसर होगा लैमार्क ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। संघ प्रोटोजोआ के जंतु सबसे सरल होते हैं और इन्हें सृष्टि के प्रथम जंतु माना जाता है। कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि इस सृष्टि के प्रथम जंतु किस संघ के प्राणियों को माना जाता है, तो आपका आंसर होगा संघ प्रोटोजोआ, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, किस किन वर्ग के जंतुओं को या किस वर्ग के जंतुओं को इस सृष्टि का प्रथम जंतु माना जाता है, तो दोस्तों आंसर क्या होगा आपका, संघ प्रोटोजोआ। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, संघ प्रोटोजोआ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अमीबा एक अनिश्चित आकार वाला सूक्ष्म अकोशिकीय प्राणी है। अमीबा क्या है, एक अनिश्चित आकार वाला सूक्ष्म अकोशिकीय प्राणी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फीता कृमि या टीनिया,
फीता कृमि को टीनिया भी कहा जाता है, फीता कृमि या टीनिया मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ठीक है, यह एक रोगजनक परजीवी है। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले परजीवी का नाम बताइए, तो आपका आंसर रहेगा फीता कृमि या टीनिया। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फीता कृमि या टीनिया मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला एक रोगजनक परजीवी है। ठीक है दोस्तों, तो मनुष्य की आंत में कौन सा रोगजनक परजीवी पाया जाता है? आंसर लगाइए फीता कृमि। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगर हम केचुए की बात करते हैं या जोंक की बात करते हैं तो ये कैसे जंतु हैं? ये द्विलिंगी जंतु हैं। ठीक है, यह द्विलिंगी जंतु हैं। अगर हम कछुए की और जोंक की बात करते हैं तो यह किस प्रकार के जंतु हैं? आपका आंसर होगा यह द्विलिंगी जंतु हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आप कहेंगे ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे किस संघ के प्राणियों को प्रथम जंतु माना जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ठीक है ना। क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा संघ पूछा गया है तो आपने ऑर्थोपोडा लगाया है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जंतु, सबसे प्रथम जंतु, तो आप प्रोटोजोआ लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। घेंघा, सीप आदि, ठीक है, कि जो खोल होती है वो किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। घोंघा हो गया आपका, सीप हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से अगर बात की जाए तो इनकी जो खोल होती है दोस्तों वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। यहीं पे दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हमारे शरीर में जो पथरी बनती है, ठीक है, जो पथरी बन जाती है, गाल ब्लेडर हो गया, किडनी हो गया, उसमें जो पथरी बन जाती है वह किसकी अधिकता से बनती है? किसकी अधिकता से बनती है? कौन सा एसिड है जिसकी अधिकता से पथरी बनती है? यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि कौन सा एसिड है जिसकी अधिकता से पथरी बनती है। ठीक है दोस्तों, एक तो आपको ये बताना है और उस पथरी को हम कहते क्या हैं, मतलब वह किसका मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घोंघा, ऑक्टोपस आदि के रक्त में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण रक्त रंगहीन होता है। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, घोंघा, ऑक्टोपस आदि के रक्त में, यानी कि घोंघा और ऑक्टोपस जो हैं इनके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी पूछ सकता है आपसे कि इनमें से किसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो आपका आंसर वहाँ पे क्या होगा? घेंघा, ऑक्टोपस। ठीक है ना। अब जब भाई सुनिए दोस्तों ध्यान से, मनुष्य के रक्त का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य के आरबीसी में लौह युक्त हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब जब हीमोग्लोबिन ही नहीं पाया जाएगा तो रक्त का कलर कैसा होगा? सफ़ेद कलर होगा। कैसा कलर होगा दोस्तों? तो आंसर लगाएंगे आप सफ़ेद कलर होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए, सीपियां जैसे कुछ जंतु में हीमोसाइनिन के कारण रक्त का रंग नीला होता है। क्वेश्चन अब आपसे ये पूछेगा कि कुछ जीवों में रक्त का रंग नीला होता है क्यों? रक्त का रंग नीला होता है क्यों? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, रक्त का रंग नीला होता है क्यों? तो आप कहेंगे हीमोसाइनिन के कारण। किसके कारण दोस्तों? क्या कहेंगे आप? हीमोसाइनिन के कारण। इस क्वेश्चन को घोल के पी जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपिया आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा आपसे कि रक्त का रंग नीला क्यों होता है, तो आपका आंसर होगा वहाँ पर हीमोसाइनिन के कारण। ठीक है, फटाफट से दोस्तों टाइप करके बताइए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और ध्यान रहे एक बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए। परीक्षा अड्डा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। ओके, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, आप शैतानी मछली के नाम से जाना जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्टोपस को शैतानी मछली के नाम से जाना जाता है किसे? तो आपका आंसर होगा ऑक्टोपस को। ऑक्टोपस को, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, अमीबा किस संघ का जंतु है? तो आंसर लगा देंगे प्रोटोजोआ। ठीक है, अमीबा किस संघ का जंतु है? प्रोटोजोआ। ठीक है, शैतानी मछली किसे कहते हैं? तो ऑक्टोपस को कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। पेचिस नामक रोग एंट अमीबा द्वारा होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पेचिस जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, या किस प्रकार का रोग है? फटाफट से दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि पेचिस किस प्रकार का रोग है। ठीक है दोस्तों, पेचिस किस प्रकार का रोग है, फटाफट से बताइए। एंट अमीबा द्वारा होता है, ये तो आप जान चुके हैं, लेकिन ये किस प्रकार का रोग है? मतलब वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, कवक से होता है, फफूंद से होता है, कैसे होता है? फटाफट से बताइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है। हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का जंतु है? आंसर लगाएंगे आप, मत्स्य वर्ग का जंतु है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का जंतु है? आंसर क्या लगाएंगे आप? मत्स्य वर्ग का जंतु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेढक उभयचर है क्योंकि यह जल और स्थल दोनों में रहता है। पूछता है क्वेश्चन कि इनमें से उभयचर प्राणी कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो जल और स्थल दोनों पर रह सकें वह उभयचर प्राणी है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया आपका मेढक। और अर्थवार्म की बात करें तो आप कहेंगे केचुआ। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेढक श्वसन कैसे करता है? तो आप कहेंगे त्वचा से करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेढक श्वसन की क्रिया अपनी त्वचा से करता है। फिर से सुन लीजिए, मेढक श्वसन क्रिया अपनी त्वचा से करता है। ओके, जंतुओं के विकास का सही क्रम अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आप कहेंगे मत्स्य, ठीक, फिर उभयचर, ठीक, फिर सरीसृप, ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा आपका पक्षी। ओके, तो याद रखिएगा क्रम, मत्स्य, फिर उभयचर, सरीसृप और पक्षी। ऐसे पूछ सकता है आपसे कि इनमें से किसका विकास सर्वप्रथम हुआ है? तो आपका आंसर होगा मत्स्य वर्ग का। पूछ ले आपसे कि इनमें से किसका विकास सबसे बाद में हुआ है? तो आप कहेंगे पक्षी वर्ग का। तो इस क्रम को याद रखना जरूरी है। सबसे पहले मत्स्य आएगा आपका, फिर उभयचर आएगा आपका, फिर सरीसृप आएगा और लास्ट में आपका पक्षी आ जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करी जाए अगर मानव की, तो मानव किस उपवर्ग का प्राणी है? आंसर आप याद रखिए यूथीरिया। मनुष्य किस उपवर्ग का प्राणी है? आंसर याद रखिए आप दोस्तों, यूथीरिया वर्ग का प्राणी है। ठीक है दोस्तों, मनुष्य किस वर्ग का प्राणी है? यूथीरिया वर्ग का प्राणी है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, लिख लिख के दोस्तों याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, यूथीरिया उपवर्ग। अब दोस्तों आपको भूलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक महोदय ने कोशिका की खोज की थी। किसने की थी दोस्तों? तो रॉबर्ट हुक महोदय ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, केंद्रक के खोजकर्ता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक के खोजकर्ता कौन है? तो आंसर आप क्या लगाएंगे दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन हैं। फिर से सुन लीजिए ध्यान से, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, और केंद्रक की खोज पूछेगा तो आप लगाएंगे रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, ये तो आप जानते ही हैं। फटाफट से बताइए कोशिका के रॉबर्ट हुक की किताब का नाम, रॉबर्ट हुक की किताब का क्या नाम है? एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन सुनिए दोस्तों ध्यान से, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, जीव द्रव्य के खोजकर्ता का नाम।
फिर से सुनिए, जीव द्रव्य के खोजकर्ता का नाम। ठीक है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन सुनिए, ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट से इन चारों क्वेश्चन के आप आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करके मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आप कहेंगे तंत्रिका कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। अगर हम कोशिका भित्ति की बात करते हैं दोस्तों, जो कि अक्सर सेलुलोज की बनी होती है, वो किस में पाई जाती है? तो आप कहेंगे पादप कोशिका में पाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, पौधों की सर्वाधिक वृद्धि के लिए किस तत्व की जरूरत होती है? फटाफट से आंसर आप मुझे इसका भेजिए। एक क्वेश्चन और, वो कौन सा तत्व है जिसकी कमी से पौधों की पत्तियों का रंग पीला हो जाता है? ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से आपने सुन लिए होंगे। 6 7 8 क्वेश्चन लगभग मैंने आपको दे दिए हैं और उन सबका आपको मुझे आंसर बताना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। तो आप देख लिए हैं कि पादप कोशिका में पाया जाता है, यह सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है ना। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे आप, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्तिका में एंथोसाइनिन, ये क्वेश्चन दोस्तों आप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ेंगे। रिक्तिका में एंथोसाइनिन जैसे पदार्थ होते हैं जिसके कारण फूलों का रंग लाल नीला पीला हो जाता है। ठीक है। रिक्तिका में क्या होते हैं दोस्तों? एंथोसाइनिन नामक पदार्थ होता है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि फूलों का रंग किस कारण से रहता है? तो आप कहेंगे एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है। अब सुनिए ध्यान से मेरा अगला क्वेश्चन, रक्त का रंग नीला क्यों होता है? फटाफट से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा और फटाफट से वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।